क्या हिमाचल का हाल भी उत्तराखंड जैसा हो जाएगा? बाहर के लोग खरीद सकेंगे हिमाचल में जमीन। ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन करने जा रही है हिमाचल सरकार? धारा 118 से छेड़छाड़ करने की क्या है तैयारी और क्या होंगे इसके रिपरकशंस? उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और उत्तराखंड पहाड़ी राज्य था। इन दोनों लाइनों में सिर्फ था और है का अंतर नहीं, बल्कि पूरे एक कानून की कमी है। पहाड़, संस्कृति, धर्म और देवभूमि। उत्तराखंड में भी सब कुछ हमारे हिमाचल जैसा ही है, लेकिन जो आज उत्तराखंड के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं। अभी राज्य को बने बस 20-25 साल हुए हैं और उत्तराखंड की पहचान बदल रही है। बाहरी राज्य से लोग वहां आकर बस गए, जमीनें खरीद ली, अपराध बढ़ा दिए और आज वहां की असली पहाड़ी आबादी खुद कहती है हम अपने ही राज्य में परदेसी हो गए हैं, क्योंकि वहां धारा 118 जैसा कोई कानून नहीं है जो पहाड़ की जमीन की रक्षा कर सके। अब लोग पछता रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड में भी हिमाचल जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब जमीन ही हाथ से निकल जाए तो पहचान भी धीरे धीरे मिट जाती है। लेकिन अब वही डर, वही कहानी हिमाचल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, क्योंकि हिमाचल सरकार अब उस कानून को सरल बनाने की तैयारी में है जिसने पिछले 50 सालों से इस पहाड़ को बचाए रखा है। टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा 118। नाम छोटा है लेकिन असर बहुत बड़ा। इस कानून को हिमाचल के निर्माता डॉक्टर YS परमार ने बनाया था। उनका मकसद साफ था, हिमाचल की खेती किसानी की जमीन बाहरी लोगों के हाथ ना लगे, क्योंकि हिमाचल छोटा राज्य है। यहाँ ज्यादातर जमीन कृषि योग्य नहीं है और जो थोड़ी बहुत है वही लोगों की रोजी रोटी का सहारा है। डॉक्टर परमार ने उस वक्त देखा था कि मैदानी इलाकों के बड़े बड़े व्यापारी और माफिया गरीब किसानों से उनकी जमीन सस्ते में खरीद लेते हैं, लोग मजबूरी में बेच देते हैं और फिर वहीं मजदूर बनकर रह जाते हैं। इसी खतरे को रोकने के लिए धारा 118 लाई गई। इस कानून के मुताबिक कोई भी गैर कृषक या गैर हिमाचली व्यक्ति, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, बिना सरकार की अनुमति हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकता। सिर्फ कुछ अपवाद रखे गए, जैसे कि विरासत में संपत्ति मिलना या छोटे स्तर पर घर बनाने की अनुमति। कुल मिलाकर ये कानून हिमाचलियों की जमीन हिमाचलियों के नाम की गारंटी था और यही वजह थी कि आज तक ये पहाड़ बाकी भारत से अलग पहचान बनाए रख सका, अपनी संस्कृति को बचाए रख सका। और जब दूसरे पहाड़ी राज्य टूरिज्म और इंडस्ट्रीज के नाम पर जमीनें गंवा बैठे, तब हिमाचल के गांव अब भी अपने मूल रूप में खड़े रहे। लेकिन अब समय बदल रहा है और सरकार की सोच भी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कह रही है कि हमें इस कानून को सरल बनाना है। राजस्व विभाग ने इसके लिए पहले ही कैबिनेट के सामने प्रस्तुति दे दी है। मुख्यमंत्री ने एक स्पेशल टीम बना दी है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इस धारा को कारोबार और निवेश के अनुकूल बनाएगी। भारत सरकार भी राज्यों से कह चुकी है कि ऐसे कानून को आसान बनाया जाए ताकि निवेश बढ़े। नाबार्ड और सहकारी बैंकों ने भी कहा है कि 118 के चलते वे खेती बाड़ी और बागवानी के लिए फंडिंग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अब जो बातें पहले केवल इंडस्ट्रीज कहती थी, वही तर्क सरकार भी देने लगी है। सरकार की मंशा कहती है कि हम सिर्फ हिमाचलियों के लिए नियम आसान करेंगे, लेकिन यही सवाल उठता है, क्या सच में सिर्फ हिमाचलियों के लिए या फिर बाहर वालों के लिए रास्ता खोला जा रहा है? क्योंकि धारा 118 कहती है कि अगर कोई हिमाचली युवक भी अपनी सोसाइटी या कंपनी बनाकर बिजनेस करना चाहता है तो उसे भी अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार अब इस प्रक्रिया को सरल करने के नाम पर कई नई छूट देने जा रही है, जैसे समय सीमा खत्म होने पर जमीन सरकार को लौटाने की बजाय पेनल्टी देकर समय बढ़ा लेना, डीसी को अनुमोदन का अधिकार देना या फिर 2 बार अनुमति लेने की प्रक्रिया को खत्म करना। ये सब सुनने में प्रशासनिक सुधार लगते हैं, लेकिन सवाल है कहीं ये सरलीकरण बाहर के लोगों के लिए दरवाजा तो नहीं खोल देगा? इससे पहले भी सरकार ने इसी कानून में एक बदलाव किया था। धारा 118 के तहत खरीदी गई या लीज पर ली गई भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी दोगुनी कर दी गई थी, 6% से बढ़ाकर 12%। कानून 18 फरवरी 2025 से लागू भी हो चुका है। अब उसी के बाद सरकार कह रही है कि हम निवेश को आसान बनाएंगे, यानी एक तरफ राजस्व बढ़ाने का बहाना, दूसरी तरफ निवेश के नाम पर जमीनों की ढील। यानी ये खेल दोनों दिशा में चल रहा है। लेकिन अब आप खुद सोचो,
सेक्शन 118 होने के बावजूद हिमाचल में बद्दी, नालागढ़, टालीवाल, पंडोगा जैसे इंडस्ट्रियल एरिया बने, हजारों लोग रोजगार पाएं, होटल इंडस्ट्रीज फली फूली। तो क्या बिना धारा 118 को डाइल्यूट किए बिना विकास नहीं हो सकता था? आज जिस कानून को रुकावट बताया जा रहा है, वही तो वो दीवार है जिसने हिमाचल को लैंड माफिया से बचाए रखा। यही वो कानून है जिसकी वजह से आज भी यहाँ की जमीन 95% हिमाचलियों के नाम पर है। अगर इसे कमजोर किया गया तो पहाड़ का भूगोल ही नहीं, इसका समाजशास्त्र भी बदल जाएगा। अब आवाजें उठनी शुरू हो गई है। मनाली के होटल व्यवसायियों ने साफ कहा है कि अगर सरकार ने धारा 118 से छेड़छाड़ की तो जनता सड़कों पर उतर जाएगी। कई जगह लोग कह रहे हैं कि सरकार की मंशा निवेश नहीं, नीलामी है। आर्थिक संकट में फंसी सरकार अब हिमाचल को बेचने की तैयारी में है। वहीं विपक्ष यानी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी खुलकर कह रहे हैं, धारा 118 में सरलीकरण के नाम पर छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुक्खू सरकार अपने खास व्यापारियों के हित में खेल रही है। पहले धार्मिक संगठनों को छूट दी, अब पूरे कानून को ढीला करने की तैयारी में है। अब सवाल उठता है, क्या हर बार समाधान निवेश ही है? क्या पहाड़ की पहचान, पर्यावरण, संस्कृति और डेमोग्राफी की कीमत पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जरूरी है? उत्तराखंड की मिसाल हमारे सामने है। वहां भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी, विकास, पर्यटन, निवेश के नाम पर। आज वही लोग रो रहे हैं कि बाहर के लोग उनकी जमीन, उनकी संस्कृति, उनका वोट बैंक तक बदल गए हैं। और अब अगर हिमाचल भी वही गलती दोहराता है तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी अपने बच्चों को सिर्फ कहानियों में बताएंगे कि कभी ये पहाड़ हमारे थे। डॉक्टर वाईएस परमार ने ये कानून हिमाचल को बचाने के लिए बनाया था और अब उसी हिमाचल की सरकार उस कानून को सरल बनाने के नाम पर बेचने जा रही है। इसलिए आज कानून को नहीं, हिमाचल की आत्मा को संभालना जरूरी है। अगर आप भी मानते हैं कि हिमाचल की पहचान सिर्फ उसकी जमीन से है तो इस आवाज को लाइक करें, शेयर करें और न्यूज़ फॉर हिमालयन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच बोलना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।